क्या करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको प्रूफ करना सीखेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। सो फॉर्मूला बताएं जी, आई इक्वल्स टू, सबको याद होगा, आई इक्वल्स टू एवरीवन क्यू, शाबाश, उबादा बोले, एन हमार क्या है, ए इंटू वी, वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, और इस फॉर्मूले में हर चीज का मीनिंग क्या है वो आप लोग बताएंगे। चलो एक बच्चा एक मीनिंग बताएगा, अच्छा ठीक है, एवरीवन शुड टेल मी वन मीनिंग। आई से क्या चीज है, क्यू से क्या है, वी से क्या है, एन से क्या है, हरी अप। आई फॉर करंट एंड इट्स यूनिट इज, शाबाश एवरीवन, एम्पेयर्स। क्यू से क्या है, यस एवरीवन, व्हाट इज क्यू? क्यू किसी भी कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो करेगा। यस बच्चों, अलीशा के अलावा भी क्लास में बच्चे हैं, प्लीज यू हैव टू स्पीक, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में से वो जो चार्ज फ्लो करेगा ना, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेसिकली, तो हम उस चार्ज को ई भी कहते हैं, समटाइम क्यू भी कहते हैं। इस वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो क्यू इज चार्ज, इट्स यूनिट इज कूलम। क्यू इज आल्सो नोन एज समटाइम ई। एनी वॉलंटियर जी, एन ए वी में से जो आपको पता हो बोलते जाएं। यस एवरीवन एक्सेप्टेड, ईशा प्लीज बाकी लोग बताएं प्लीज। आई डोंट वांट साइलेंट सोल्स इन द क्लास, मुझे एक्टिव क्लास चाहिए। अब ट्राई करें, ए से क्या बनेगा अयान, वी से क्या बनेगा, एन से क्या बनेगा उबादा, मार बोले, शाबाश, वेटिंग। सर एरिया होगी सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरी गुड, ए अयान और उजैर ने बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरी गुड, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स यूनिट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज डी, वी डी स्टैंड फॉर, शाबाश, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। एनी वन टीयर जो मुझे एन का मीनिंग बताए, व्हाट इज एन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी गुड। इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, लेकिन चलो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर मीटर क्यूब। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो माय फर्स्ट टास्क इज टू प्रूव दिस फार्मूला। ये फार्मूला I इक्वल्स टू क्यू एन ए वी आया कहां से, फिर मैं आपको ड्रिफ्ट स्पीड के फैक्टर्स बताऊंगा। सो आर यू रेडी फॉर द डेरिवेशन? आपके माइंड में तो आता होगा ना कि I इक्वल्स टू क्यू एन ए वी आया कितने से? समवन इज वेटिंग इन द क्लास, उबादा वापस आ गए। सो I इक्वल्स टू क्यू एन ए वी, इसका प्रूफ करने लगे। अगर आपके पास रफ कॉपी और पेन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आप साथ से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, शो दैट I इक्वल्स टू क्यू एन ए वी, ठीक है। सो इसको प्रूव करेंगे। हम एक काम करते हैं, लुक एट दिस डायग्राम। हम ये कहते हैं कि इस डायग्राम में से कोई इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जा रहे हैं, और ये हमारे पास कंडक्टर है। कंडक्टर का एरिया ए है, क्लियर, और इस कंडक्टर की जो थ्रू आउट लेंथ है वो एल है, लेंथ L, clear? Now these electron will pass through the conductor having cross-sectional area A, जिसको मैं यहाँ पे शेड करके दिखा रहा हूँ, और लेंथ L, ठीक है। So everybody knows current total होता है Q divided by T. How much charge is flowing in how much time? So rate of flow of electric charge is basically known as करंट। सो सबसे पहला स्टेप अपने पास लिखें, I इक्वल टू क्यू बाई टी। मैं वेट कर रहा हूं, मेरे साथ से चलना है आपने। I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया, लेकिन I इज इक्वल टू
व्हाट इज क्यू? क्यू कहते हैं टोटल चार्ज। क्यू किसे कहते हैं बच्चों? टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n times e over t. n here, n means number of electrons. Here n means number of electrons और e charge on each electron. e क्या है? charge on each electron. ठीक है? n का मतलब है लेट्स सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कंडक्टर में से, वो n है। ये नंबर डेंसिटी नहीं है, ये कैपिटल n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने टाइम के अंदर वो चार्ज फ्लो करता है। सो एवरीबॉडी प्लीज डू नॉट मिक्स कैपिटल n विद नंबर डेंसिटी। कैपिटल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1000, 2000, 1 मिलियन, ट्रिलियन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। E की वैल्यू गिवन होगी 1.6 इंटू 10⁻19। इस पे परेशान नहीं होना, ये गिवन होगी। अच्छा, ये वैल्यू गिवन होगी, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और T कहते हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है? सो NE ओवर T, अप टिल नाउ हम I इक्वल्स टू NE ओवर T पे आ गए हैं। तो इस इक्वेशन को मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर A का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया? दिस इज माय इक्वेशन नंबर A। यहां तक क्लियर है बच्चों? नाउ व्हाट वी डू, क्लियर बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्स करें। Yes, sir. Okay, now everybody knows a concept, speed is equals to distance traveled divided by time taken. ये बात आपको याद है? ठीक है? Yes, sir. So time हो जाएगा distance traveled over speed। तो distance की जगह मैं काम करता हूँ, length of a conductor L पुट कर देता हूँ, distance की जगह L पुट कर देता हूँ, और speed की जगह जो speed है उसको v drift का नाम देता हूँ। Why I'm saying कि this is not the normal speed, this is the drift speed। इसको मैं drift speed क्यों कह रहा हूँ? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड विद द एटम्स ऑफ दैट कंडक्टर, दैट्स व्हाई। तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे बच्चों। उनको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली अगर जाएं तो वो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर दिस बेसिकली दे कोलाइड विद ईच अदर, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाई नॉट वी पुट दिस इन इक्वेशन नंबर A। तो टाइम की ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर A में पुट कर देते हैं। आराम से चलें, पुट करें, शाबाश, आई एम वेटिंग। टाइम की वैल्यू को यहां से पिक करें और इक्वेशन A में पुट कर दें। करता हूं, जब T की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं इक्वेशन नंबर A में, सो NE ओवर T, T की जगह L/V आ गया। सो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो N, शाबाश बोलो, E इंटू ड्रिफ्ट स्पीड ओवर लेंथ। ठीक है बच्चों? ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। सर n/n हमारे पास चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। बिल्कुल, मैं लेके आता हूँ उसके ऊपर, बिल्कुल यू आर राइट। n/l चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगा। आपको मैं बताता हूँ अभी इशू क्या है। अभी यहाँ तक इक्वेशन B तक हम पहुंच रहे हैं। मैं दोनों इक्वेशंस A और B को शेयर करता हूँ बिकॉज ये दोनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर A थी और ये मेन इक्वेशन नंबर B आ गई। ठीक हो गया बच्चों? माइन। अब चार्ज डेंसिटी के लिए हम एक काम करते हैं। हम, मुझे बताएं, मैथ्स के टीचर ने आपको बताया होगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इनटू, शाबाश, बेस एरिया इनटू Height. वेरी गुड, हाइट या लेंथ। अगर यहां से लेंथ को सब्जेक्ट बनाए तो वॉल्यूम पे एरिया नहीं होता? Yes, लेंथ sir. को, एनीबॉडी जो लेंथ को सब्जेक्ट बनाए तो क्या वॉल्यूम बाय एरिया नहीं होएगा? लेंथ होगा कि नहीं होगा? तो मैं लेंथ की जगह वॉल्यूम बाय एरिया डाल देता हूं। सो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे आप मेरे साथ साथ बेशक से लिख सकते हैं एज वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया इनटू लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया। मैं यहाँ पे बताता हूँ ये वॉल्यूम है और ये एरिया है, ये ना कि आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी समझ लें। ठीक है? सो व्हाई नॉट टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, लेंथ की जगह वॉल्यूम ओवर एरिया यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर B में। इक्वेशन नंबर B में ये वैल्यू को हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है? चलो इक्वेशन B को देखते हैं। सो इक्वेशन B इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे लिखता हूँ इसको, L की वैल्यू को हम इन इक्वेशन B पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों? चलो इक्वेशन B को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इक्वेशन नंबर B। सो इक्वेशन B को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगले पेज पे जाऊं,
I equals to NEV over, देखना समझता हूँ, I is equals to NE ड्रिफ्ट स्पीड ओवर, यहां पे लेंथ की जगह गौर से देखें, लेंथ की जगह V/A कर सकता हूं बच्चों, इक्वेशन बी को गौर से देखें, आई कैन पुट लेंथ को रिप्लेस करता हूं वॉल्यूम ओवर एरिया से, सो मैं लेंथ की जगह वॉल्यूम बाय एरिया लगाता हूं, वॉल्यूम ओवर एरिया, तो ये एरिया ऊपर ले जाएं आप लोग, सो आई इज इक्वल्स टू एन ई ड्रिफ्ट स्पीड इनटू एरिया ओवर वॉल्यूम। आई एम सो सॉरी, ये एन जो था ये कैपिटल एन था, ये एन कैपिटल एन, अच्छा, और नीचे वॉल्यूम रह गया, ये वॉल्यूम रह गया, ठीक है। और से देखिए मैंने बच्चे कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लेंथ की जगह वॉल्यूम ओवर एरिया पुट किया है, क्लियर, बिकॉज सिलेंडर के फॉर्मूला के थ्रू लेंथ की जगह वॉल्यूम ओवर ए हो सकता है। सो लास्ट स्टेप आ गया, लुक अब माहीन वाली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम वी आ गया, सो इसको हम कहेंगे नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। सो दैट्स व्हाई आई इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह में n लगा देता हूं, दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई इनटू एरिया इनटू ड्रिफ्ट स्पीड। लुक आपने I इक्वल्स टू क्यू एन ए वी को प्रूव कर दिया, सो इट इज प्रूव्ड, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, आप लोग प्लीज यहां से स्टेप बाय स्टेप देखें, and any volunteer who wanted to explain to other learners, I will be more than happy. Okay, I'm waiting. Factors जो drift speed को affect करते हैं, so what are those factors जो drift speed को less या high कर सकते हैं, ठीक है। so drift speed के factor में आप जरा गौर से देखें कौन कौन से factors आ सकते हैं बच्चों। करंट, नंबर 1, हम एक काम करें, सबसे पहले हम आई को सब्जेक्ट बना लें, V को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, मुझे हाँ इसके साथ V को सब्जेक्ट बनाते हैं, वेरी वेल डन, V ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू I ओवर Q N A, ठीक हो गया। सो चलें जी बताएं ड्रिफ्ट स्पीड किस किस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट के, नंबर 1, ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इफ यू वांट मोर ड्रिफ्ट स्पीड, मोर ड्रिफ्ट स्पीड, तो अगर आप चाहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड आपकी हाई हो जाए तो आपको करंट को भी हाई करना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे। अच्छा, चार्ज कांस्टेंट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, चार्ज इसलिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू E होती है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें कि E की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होगी उतना ड्रिफ्ट स्पीड लेस होगी, कम होगा, तो हम ये कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा ताकि ड्रिफ्ट स्पीड हाई हो। सर जी बच्चे, सर ये जो चार्ज है ये तो चेंज नहीं हो सकता कि अगर जैसे हम आयंस को कंसीडर करते हैं, ये सुनो कुछ। असल में ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेकिन अगर सर्किट्स में अगर आप देखें ना तो किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ही पास होते हैं, तो दैट्स व्हाई Q की जगह 99% केसेस में E लगता है, लेकिन यू आर राइट कि अगर किसी एटमॉस्फेयर में आयंस पास हो रहे हैं तो उसका चार्ज चेंज हो सकता है, लेकिन वायर की अगर बात है वायर की, तो वायर में Q कभी चेंज नहीं होगा, वायर में N चेंज होगा, N ईच वायर हैज इट्स ओन N, लाइक कॉपर का अपना है, सिल्वर का अपना N है, गोल्ड का अपना है, ठीक है, तो Cu फॉर कॉपर, सिल्वर, एवरी मेटल, तो ये मेटल डिपेंडेंट है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है, मेटल डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। सो ये मेटल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है, सही हो गया। ओके और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया लो करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड उतनी हाई होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा को लाइट करेंगे, समझ आई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, देखें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाई करने का मीनिंग ये है, बोले शाबाश, कि एक वायर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी जी, तो मैं कही थी कि जब ट्रैफिक की तरह हो गया ना, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वेलोसिटी कम ही हो जाएगी ना।
बिल्कुल अगर ट्रैफिक एग्जाम बिल्कुल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा होगा किसी मेटल का, ड्रिफ्ट स्पीड ऑटोमेटिकली उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, दिस विल टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द ड्रिफ्ट स्पीड वर्क। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिफ्ट स्पीड और एरिया का जो लिंक है वो उसका ग्राफ जरा देखें, गौर से देखें जरा, ड्रिफ्ट स्पीड को एरिया के साथ चेक करें जरा। लुक अयान, एरिया और ड्रिफ्ट स्पीड को गौर से देखें, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देखता हूँ, एरिया वर्सेस ड्रिफ्ट स्पीड, एरिया वर्सेस ड्रिफ्ट स्पीड। एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बात आप याद रख लें, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ अ वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर है एंड हियर इज दिस ड्रिफ्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, फिर तो आप लोग परेशान ना हो कि आपका ग्राफ इतना वो नहीं होगा, इस तरह से इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ये आ गया, स्केच द ग्राफ ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इट्स डायमीटर, एक्स एक्सिस पे क्या आ गया, डायमीटर। सो अब आपने एक काम करना है, एरिया, एवरीबॉडी नो एरिया इज व्हाट, एरिया ऑफ अ वायर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर, एंड इफ समबडी आर की जगह d/2 पुट कर दे तो एरिया ऑफ द वायर हो जाएगा पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एग्री बच्चों, एरिया यस पाई d स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा। इट मींस कि ड्रिफ्ट स्पीड बेसिकली डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट स्पीड सबको पता है, डायमीटर हाई होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। जाहिर है, डायमीटर हाई का मतलब ये है कि अगर एक टनल है, वो टनल ज्यादा वाइडर होगी तो गाड़ियों के एक्सीडेंट कम होंगे, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी। बट उसके लिए आपने ग्राफ इस तरह स्केच करना है बच्चों कि इफ दिस इज डी, इफ दिस इज डबल डी एंड इफ दिस इज ट्रिपल डी। मैं इस ग्राफ को जूम करके बताता हूँ। सपोज करें यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड है, एग्जांपल दे रहा हूँ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक काम करूंगा, सो डबल डी पे आके ड्रिफ्ट स्पीड 100 से 50 नहीं होगी, ये 50 है और ये 25 है। सो डबल डी पे आके ड्रिफ्ट स्पीड 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। सो इट मींस दिस ग्राफ गोज लाइक दिस। सर 10 नहीं हो जाएगी। नहीं, देखो एक वजह है, यहां पे अगर हम आते हैं ना डबल डी पे, गौर से देखें, तो डबल डी पे आके ड्रिफ्ट स्पीड 4 टाइम कम हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। सो अगर एक बच्चा डायमीटर को डबल डी करेगा, डबल डी का मतलब है वायर को वाइड कर देगा, ठीक है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो ड्रिफ्ट स्पीड ड्रॉप तो होगी लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड 4 टाइम ड्रॉप हो जाएगी। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। डायमीटर डबल करने से ड्रिफ्ट स्पीड 4 टाइम ड्रॉप होगी, ठीक है। अगर देखें एक बच्चा डायमीटर को 3 टाइम हाई कर देता है, एक बच्चा कहता है कि सर डायमीटर ऑफ अ वायर को मैंने 3 टाइम ज्यादा कर दिया, सो ड्रिफ्ट स्पीड विल ड्रॉप टू 9 टाइम्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमीटर को 3 टाइम हाई करने से ड्रिफ्ट स्पीड कितने टाइम ड्रॉप हो जाएगी बच्चों, 9 टाइम। कितने टाइम ड्रॉप होगी, 9 टाइम। तो तभी देखें यहां से अगर हम ऊपर आए ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ड्रिफ्ट स्पीड का वो 100/9 आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, विच इज बेसिकली यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 9 टाइम ड्रॉप होगी है जब आपने डायमीटर को 3 टाइम किया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। इट मींस इफ अ चाइल्ड डू डायमीटर को 3 टाइम वाइड करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 9 टाइम्स ड्रॉप हो जाएगी, 3 टाइम ड्रॉप नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई है। सो ग्राफ के ट्रेंड को जरा गौर से देखें, डायमीटर डी के ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड मैक्सिमम है, डायमीटर 2D के ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड 4 टाइम ड्रॉप हुई है, डायमीटर 3 के ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड 9 टाइम ड्रॉप हुई है, डायमीटर 4 के ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड 16 टाइम ड्रॉप हुई है। बात समझ आई मेरी? जी सर। आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस, प्लीज पूछें। यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते सर्किट में। क्लियर हो क्या? सर क्लियर है सर। ओके ओके। अच्छा, अब एग्जाम में ना एक स्किल है कि ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी एक स्किल आती है। फॉर एग्जांपल देयर आर 2 रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर ऐसे है और एक रेजिस्टर ऐसे है, ठीक है।
अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। वो कहते हैं इसका डायमीटर d है और इसका डायमीटर 3d है। लुक, इसका डायमीटर वाइडर है ना बच्चों। एग्जामिनर कहता है दिस इज सेगमेंट x एंड दिस इज सेगमेंट y। वाइडर वाले को सेगमेंट y कहते हैं और नैरो वाले को सेगमेंट x कहते हैं। यहां से करंट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि इन तीनों वायर्स की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल सेम है। क्या चीज सेम है? मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी का मतलब मटेरियल सेम है। ये तीन चीजें एग्जामिनर ने हमें दे दी हैं विच आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नाउ एग्जामिनर आपसे कहेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ x ओवर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ y। ये आपका क्वेश्चन है। सो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं गिवन। अब हम क्या करें? ये तीन चीजें आप याद रख लें, ये तीनों चीजें से सेम दी हुई हैं। ठीक है, इसको मैं जरा इधर ले आता हूं। ये तीनों चीजें उसने सेम दी हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, लुक, ये तीनों चीजें से सेम दी हैं। क्लियर? क्या क्या सेम दिया हुआ है? नंबर डेंसिटी, लेंथ और रेजिस्टिविटी, ये तीनों चीजें सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तीनों चीजें सेम है। अब आप एक काम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है, एग्जामिनर की बात को समझने में स्टार लगा रहा हूँ। ही सेड फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, ऐसे लिखेंगे x, डिवाइड का बटन लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे y। क्लियर बच्चों? सो अब आप करेंगे यहाँ पे I ओवर Q N A, और डिवाइड की जगह फिर y में भी यही चीज रिपीट करेंगे, I ओवर Q N A। मैंने एग्जामिनर की पहली बात को फॉलो कर दिया। ही सेड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। सो मैंने ऊपर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ x को सब्जेक्ट बना के I ओवर Q N A, बिकॉज एवरीबॉडी नोज ड्रिफ्ट स्पीड इज बेसिकली I ओवर, सॉरी इस तरह, I इक्वल्स टू Q N A V होता है बच्चों। अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएं तो डेफिनेटली I ओवर Q N A विल गिव यू ड्रिफ्ट स्पीड। ये चीज मैंने बेसिकली यहां पुट कर दी है। ठीक है, और यही चीज यहां पुट कर दी है। ये गेम समझ आ गई अभी तक बच्चों? ये बात समझ आई? ही आस्क्ड मी टू फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इन सेगमेंट x एंड सेगमेंट y। तो मैंने जो चीज फाइंड करनी थी उसको सब्जेक्ट बना लिया। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जिस बच्चे के माइंड में व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। नाउ योर मैथ्स इज गुड देन मी। शाबाश, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो व्हिच थिंग वी कैन कैंसिल आउट? देखें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। करंट हो सकता है, करंट सेम है सीरीज में, कैंसिल हो सकता है। यान चार्ज हो सकता है, चार्ज से कैंसिल कर सकते हैं। नंबर डेंसिटी भी सेम है, तो नंबर डेंसिटी को नंबर डेंसिटी से चेंज हमने क्या कर दिया, कैंसिल। नाउ मेक श्योर ये वाला y का था और ये वाला x का था। तो नाउ द रिमेनिंग थिंग्स जो कि बच गई है वही है एरिया ऑफ y ऊपर बच गया बच्चों, एरिया ऑफ x नीचे बच गया। ओके, नाउ एरिया की जगह एवरीबॉडी नोज कि इधर भी हम क्या करेंगे, पाई d स्क्वायर बाय 4। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पाई d स्क्वायर बाय 4, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो 4 डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर। इश्यू इज दैट कि एक डायमीटर x का है और एक डायमीटर y का है। और से देखें, एरिया की जगह मैंने बच्चों क्या किया, पाई d स्क्वायर बाय 4 और पाई d स्क्वायर बाय 4 कर दिए, बट एक डायमीटर x का है और एक डायमीटर y का है। नाउ वंस अगेन वी कैन कैंसिल पाई और 4। पाई और 4 को हम क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। लुक, पाई को पाई से कैंसिल, 4 को 4 से कैंसिल। तो द लास्ट जो रिमेनिंग चीजें हैं इस पूरी इक्वेशन में, जो रिमेनिंग वेरिएबल है वो क्या बच गया है, डायमीटर स्क्वायर ऑफ y ओवर डायमीटर स्क्वायर ऑफ x। ये बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। लुक बच्चों, बाकी सब कैंसिल हो गया तो ये बच गया। ठीक है, अब डायमीटर डबल किसका है देखो, इस y का डायमीटर 3d है। लुक, y का डायमीटर क्या है बच्चों, 3d, और x का डायमीटर d है। सो व्हाट वी डू, 3d स्क्वायर y का ओवर d स्क्वायर x का।
So if you further solve this, so 9d square divided by d square cancel, okay, answer is 9. I know कि ये असल में ना मैथमेटिकल टॉपिक है, को सॉल्व करने से आएगा, ये देखने से नहीं आता, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. एग्जामिनर ने मुझे ये टास्क दिया था कि ड्रिफ्ट स्पीड की रेशियो निकालें. क्या निकालें? एक्चुअल क्वेश्चन वाज दिस, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ x ओवर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ y. प्लीज आप स्टेप बाय स्टेप नोट करें, आपको खुद समझ आएगा. जहां से स्टक हो आस्क मी. ये इसके ऊपर ये x है और ये y है, इसकी रेशियो हमसे मांगी थी. ठीक है, गेटिंग रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस. अपने क्वेश्चन पूछे शाबाश. एग्जाम में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनको सॉल्व करना होता है. क्लियर? सॉल्व करने में करना क्या होता है, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पूछूंगा. तो अप टिल नाउ इस सर्किट में एक बैटरी आपके पास सामने नजर आ रही है और एक वायर नजर आ रही है. वायर को हम वायर ए बी कह देते हैं, वायर ए सी कह देते हैं. ठीक है, वायर ए सी. वो ये करता है कि यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ से वोल्ट मीटर लगा देते हैं. व्हाट वी यूज टू टच, वोल्ट मीटर. ये एक वोल्ट मीटर है. ठीक है, ओके, ये एक वोल्ट मीटर है. ठीक है, और ये पॉइंट डी ले लें. क्लियर हो गया? इसको पॉइंट ई ले लें. चलो इसको पॉइंट एफ ले लेते हैं. सही हो गया? चलें, सबसे पहली बात ये कि वायर का डेटा मैं साइड पे आपको दे देता हूं कि वायर का डेटा से में है क्या है. दिस इज बेसिकली वायर. लेट्स सपोज द वायर की जो लेंथ है दैट इज 100 ohms, सॉरी नॉट 100 ohms. वायर है चलें 8 ohms है. वायर 8 ohms है और 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दिस. पहला पार्ट स्टेप बाय स्टेप आपने आना बच्चों. सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी. ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी. 2.7 सर. पूरी वायर ए से सी तक जो ऑरेंज वायर है उसका डेटा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है. ये वायर 8 ohms है और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी. बाद आपने कैसे किया बच्चों, गाइड करो मुझे. सर मैंने ये किया कि 2 + 8 किया R1 R2 को, क्योंकि वो सीरीज में है. 10 आ गया. और फिर 8 और ये जो 10 है इन दोनों को पैरेलल वो कहते हैं, उससे इक्वेशन से किया. ओके, ठीक हो गया. और तो बादल ने क्या किया, 10 × 8 / 10 + 8 किया. उधर बस खत्म करो क्लास बच्चे. सो 80 डिवाइडेड बाय 18. सो योर आंसर इज 40/9 सर. कितना? 40/9. 40/9. बट आई डोंट नो कितना बनता है 40 डिवाइडेड बाय 9. इसलिए सर वो उसमें फ्रैक्शन में होता है. चलो ठीक है, 40/9 आ गया. अब आगे उबादल ने ये किया बच्चों, I = V/R लगाया इसने. तो Yes, I = V/R टोटल. तो ये R टोटल इसने इधर लगा दिए और वोल्टेज की जगह आप लगा दें 12. सो व्हाट्स आंसर? आंसर बताएं शाबाश उबादा. 2.7 सर. 2.7 amperes बच्चों, दैट्स द वैल्यू ऑफ करंट. 2.7 amperes. ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज इस तब तक आ जाए ना, समझ आए? टोटल वायर की रेजिस्टेंस को उबादा ने बच्चों इस रेजिस्टेंस को इन दोनों में ऐड किया. सबसे पहले ही जस्ट एडेड दीज टू. आंसर 10 आ गया. सो 10 × 8 किया उबादा ने, 10 + 8 किया. दैट्स ही गॉट आंसर 40/9, अप्रोक्सीमेटली 3.9 ohms समझ लें. ठीक है, इस आंसर के अंदर उबादा ने क्या किया, इसको पुट कर दिया I = V/R में. किसमें? I = V/R में. तो 3.9 की वैल्यू R की जगह पुट कर दी और वोल्टेज की जगह उबादा ने 12 पुट किया, बिकॉज द वोल्टेज इज 12. सो दैट्स व्हाई करंट इज 2.7. ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? सो जस्ट 5 minutes remaining in the class. Okay, this current is 2.7 ampere. Okay, now the issue is this: find the voltage of 8 ohm resistance. Part B, try to find the voltage of 8 ohm resistance. Do solve this. Hurry up. And then try to find the voltage of 2 ohm resistance. Be quick. Voltage of 8 ohm resistance कैसे निकालेंगे? इसकी वोल्टेज निकालनी है बच्चों. आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं बच्चों, नो नीड टू कैलकुलेट करंट. सर 9 पता नहीं. अच्छा बच्चों, एक फॉर्मूला बताऊं. देखें,
मजे की बात ये 2 and 8 इनको मिलके 12 वोल्ट मिलता है, एग्री? इस अकेले को 12 वोल्ट मिलेगा बिकॉज इसके साथ कुछ भी नहीं है वायर के साथ, बट यहाँ पे मे बी ये 4 मिले, मे बी इसको 8 मिले, मे बी इसको 2 वोल्ट मिले, मे बी इसको 10 वोल्ट मिले, हमें नहीं पता। सो व्हाट वी डू, हमने इसकी वोल्टेज निकालनी है R2 की 8 ohms की। सो हम एक फार्मूला लिखते हैं पोटेंशियल डिवाइडर वाला, बहुत इजी फार्मूला है। फार्मूला ये, जिसकी वोल्टेज फाइंड करनी है ऊपर रख तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू बैटरी की वोल्टेज इनटू EMF ऑफ द बैटरी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। लुक, ये R2 है जिसको फाइंड करना है, तो ये ऊपर आ गया। जिसकी वोल्टेज फाइंड करनी है उसको नॉमिनेटर में रखें, डिवाइडेड बाय R1 ये आ गया 2 और R2 आ गया 8 और EMF जगह आप लगा दें 12। 9.6 होगा। गुड, इस फॉर्मूले से ये वोल्टेज निकाल लें, आराम से आंसर आ जाएगा। सर वो रेशियो से भी कर सकते हैं ना, 1:4 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड 5। बिल्कुल, तो सर 2.4 बिल्कुल 9 पॉइंट कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया, 9.9 यस सर। 6। ओके। अब बच्चों अगर एक की वोल्टेज 9.6 आ गई है तो इसकी वोल्टेज निकाल लेना, क्या इशू है? माइनस कर दे 12 में से। 2.4 सर। 2.4। अभी गेम देखना जरा, 2.4 वोल्ट बिकॉज आपने 9.6 में से माइनस किया है, ठीक है? जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए बता रहा हूँ 9.6 है टोटल, तो 12 माइनस 9.6 करें तो आंसर आता है 2.4। ठीक हो गया? अब असल गेम है। असल गेम ये है कि ये जो कनेक्शन है ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। इसको आप लेफ्ट राइट कहीं भी लेके जा, इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे इस कनेक्शन को हमने मूव किया, इस कनेक्शन को, एंड इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट होगी। कितनी होगी ये? 0 वोल्ट। ये एक वोल्ट मीटर है जो बी और डी पे लगा हुआ है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। आई नो आप लेवल 4 पे चल रहे हैं सर्किट में, आपको डिफिकल्टी आएगी, आपने इस ऑनलाइन क्लास को बाद में भी देखना है। लेवल 4 गेम में डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू लेवल 1, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि अगर वोल्ट मीटर 0 वोल्ट रीड करे, वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 वोल्ट आ जाए, सो व्हाट इज द लेंथ ए बी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ए बी? मतलब अगर वोल्ट मीटर 0 रीड करे तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? अब 80% बच्चे इसको हाफ लेंथ ले लेते हैं, कहते हैं सर जी पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो सर मैंने आधा कर दी था एग्जाम में, सर कितना आसान क्वेश्चन था सर, ठीक है? और वो सारा गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ये कि अगर ये वोल्ट मीटर 0 वोल्ट रीड करे तो ये लेंथ कितनी सेंटीमीटर है 100 में से? 20 है, 40 है, 30 है, आई डोंट नो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपने एक काम करना है, ठीक है? आई नो कि बाद में प्रैक्टिस करेंगे, शायद कुछ बच्चे कर भी लेंगे भी, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता, मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट टू डू। आपने करना ये कि पॉजिटिव साइड से आने, यूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, पॉजिटिव साइड से आने, तो जो कंपोनेंट पहले आएगा ना नीचे, उसकी वोल्टेज को देखना है कितने वोल्ट से। तो कितने वोल्ट से बताएं इसकी वोल्टेज? लोग 2.4 सर। 4 वोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने ये करना है, यहां पे लिख देना है कि इसकी वोल्टेज है 2.4 वोल्ट। अगर इसकी वोल्टेज 2.4 वोल्ट है तो इट मींस इसकी रेजिस्टेंस भी 2.4 वोल्ट होगी। इस सेगमेंट की वोल्टेज भी 2.4 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस सेगमेंट की वोल्टेज भी 2.4 होगी। वायर का पोर्शन ए बी वो भी 2.4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये वाला 2.4 वोल्ट है। तो जब दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी तो इस पॉइंट पे आने वाली वोल्टेज और इस पॉइंट पे आने वाली वोल्टेज सेम हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, you people know the voltage of R1 which is 2.4, ठीक है? तो जितनी वोल्टेज इसकी है उतनी ही वोल्टेज इसकी भी है। सेगमेंट ए से लेके बी तक भी 2.4 होगी, तब जाके वोल्ट मीटर क्या होगा? 0 शो करेगा, क्योंकि बी पे आने वाली वोल्टेज और डी पे आने वाली वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। इन अदर वर्ड, इस स्टार पे और स्टार पे अगर वोल्टेज सेम होगी तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो इट मींस ये वोल्टेज 2.4 है तो इसकी वोल्टेज भी 2.4 है। इसकी वोल्टेज कितनी है? 2.4। तो अब हम एक काम करते हैं, मुझे सेगमेंट ए बी की वोल्टेज पता चल गई है 2.4। कितनी पता लग गई है? 2.4। अब आप रेशियो लगा लें। अब आप क्या करें?
रेशियो लगा दें बच्चों कि अगर ये वायर पूरी होती 100 सेंटीमीटर तो वोल्टेज थी 12 वोल्ट। अब अगर वोल्टेज 2.4 वोल्ट है तो वायर हो जाएगी x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। हरी अप, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वायर पूरी की पूरी 100 सेंटीमीटर थी, फिर वोल्टेज थी कितनी बच्चों 12 वोल्ट। अब अगर वोल्टेज आ गई 2.4 वोल्ट, if the voltage of AB is now 2.4 volt, then what is the length of AB? X. तो हमारे पास आंसर है 12 into x is equals to 2.4 into 100. Solve it. शाबाश। 25 आता है सर। 35 centimeter. 25 सर। 25 centimeter. It means this segment की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एग्जाम में, और आपको अगर डिफिकल्टी आए तो आपने दोबारा ऑनलाइन क्लास को जाके देखना है, स्पेशली इस पार्ट पे आप आ जाएं, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी, शायद कल का गैप हो, परसों में क्लास लूंगा एंड आई विल बी टीचिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉज एंड द रियोस्टेट। बस दो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए, तो आपका सर्किट इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों? सो होपफुली आपको समझ आया। लेकिन जी जी सर, ये अभी में कहते हैं अगर रेजिस्टेंस से अगर हम वो कर लें, रेशियो से करें, जैसे कि अगर ये जो नीचे जो R1 है वो 2 ओम्स का है और हम 8 ओम्स लें 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर कितना है, ठीक है, तो इससे तो ये तो 25 सेंटीमीटर आता है। लेकिन अगर हम ये आप वाला करते हैं तो इससे जो है मेरा आंसर 20 आ रहा है। मैं बच्चों मैं देखो मसला ये है ना, आप रेजिस्टेंस से नहीं कर सकते, आप 2 ओम्स के थ्रू 8 ओम्स के रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। आपने ये करना है कि 2 ओम को मिलने वाली वोल्टेज कितनी है, वो वोल्टेज आपने देखनी है, वो 2.4 है। ठीक है,